everyone. Welcome back to my channel Motherland. I don't know how Jahan is supporting me today. Oh my god. He's looking at the camera only and he's very happy right now. ऐसे ये होता नहीं है कभी भी कि जहान ऐसे देखे जाए कैमरे में और मम्मा को आराम से वीडियो शूट करने दे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बट ही इज़ फेवरिंग मी राइट नाउ, इट इज़ गुड फॉर मी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि ये भी खुश है और मैं भी खुशी खुशी बना रही हूँ और ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाली हूँ वो ये कवर करने वाली हूँ कि मैं अपनी 6 मंथ बेबी जहान के साथ कैसे मैनेज करती हूँ टाइम को, उसका स्केड्यूल क्या है, मैंने इसका स्केड्यूल कैसे सेट किया है सो डैट कि मैं घर के भी टाइम को मैनेज कर पाऊँ, घर की चीज़ों को भी कर पाऊँ, इसके लिए भी टाइम निकाल पाऊँ और मेरे लिए भी टाइम निकाल पाऊँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नए नए माँ बनते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, बस अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अल्टीमेटली आप थोड़े टाइम के बाद ना हर मामले में ऐसा लगता है शुरू शुरू में सबको कि हर कुछ मैनेज हो जाएगा ईज़िली और कोई बात नहीं अगर मैं अपने लिए टाइम नहीं भी निकाल पा रही हूँ तो। बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू विल गेट रियलाइज़ कि नहीं, मैं ऐसी लग रही हूँ या फिर मेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब ना हो। आप लाइक आपको ऐसा ना फील हो कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आप ऑटोमेटिकली खुद अपने आप से लाइक लिटिल डिप्रेस्ड फील करिए, ऐसा ना हो। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सॉरी टू deal with your timing and also give yourself timing और टाइम टेबल। तो इस वीडियो में जनरली मैं यही कवर करूँगी कि कैसे मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और कैसे मैं बाबू के लिए टाइम निकालती हूँ और कैसे हम दोनों इस घर के लिए टाइम निकालते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जहान का जो रूटीन है वो बहुत ही अच्छा है, टचवुड, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। क्योंकि रात में तो बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि रात में यार आराम से सोता है। लाइक 9-10 बजे की टाइमिंग है इसकी सोने की और मॉर्निंग में 5-6 बजे उठता है और उसके बाद ये थोड़ा सा अपना प्ले टाइम लेता है, ये मामा पापा के साथ खेलता है सुबह में और देन इसको दूध की डिमांड होती है। तो व्हेन ही इज़ डिमांडिंग फॉर मिल्क तभी हम उसको देते हैं उस टाइम पे। लेकिन कभी कभी ना जब हम छोटा बेबी होता है तो उसको उठते ही दूध पिलाते हैं, पर जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा प्ले टाइम चाहिए होता है कि वो जब उठे तो वो थोड़ा फ्रेश हो जाए जब तक खेलते वेलते। तो उसके बाद आप वो ऑटोमेटिकली डिमांड करेगा उसको आप दूध दीजिए या वॉट एवर यू लाइक। सुबह में तो मॉर्निंग में मैं दूध ही देती हूँ इसको और उसके बाद ये थोड़ा सा और खेलता है, फिर मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ या इसके पापा इसको बाहर लेके जाते हैं एंड देन वी प्ले टुगेदर। हम इसको बाहर के आउटडोर में लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो हमने प्लांटिंग कर रखी है या जो बाहर नेचुरल जो भी पॉसिबल हो पाए वो हम इसको दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ही इंजॉय वेरी मच। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से लगभग 11 बजे जहान का एक नैप टाइम होता है, ठीक है, जो कि जस्ट 11 से 11:30 का होता है, बहुत छोटा सा ही नैप होता है, आधे घंटे का। उसके बाद हम जहान जब उठ जाता है उसके पहले ना, एक्चुअली नैप टाइम लेने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि 11 बजे सोता है, तो मैं ऑयलिंग कर देती हूँ ताकि आराम से नैप ले सके। और बेसिकली वो नैप इसलिए लेता है कि उसको ऑयलिंग करने के बाद काफ़ी आराम मिल जाता है। तो फिर जब वो उठता है ना आधे घंटे के बाद, तो थोड़ा सा वेट करके तब उसको 11:30 11:15 में मैं इसको नहला देती हूँ और ताकि और फ्रेश फील करे। और फ्रेश फील जब हो जाता है, नहा लेता है, तो मैं उसको थोड़ा सा ओट्स बनाकर या फिर सेरेलैक बनाकर ऑफर करती हूँ, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जहाँ फिर से प्ले टाइम लेता है और खूब खेलता है और थोड़ा सा मैं इसको अपना टाइम देती हूँ। तो एज आई नो, एक मिनट, सॉरी वीडियो को रोकना पड़ा था क्योंकि स्लीपी राइट नाउ, कितने प्यार से सो रहा है, लुक एट हियर, ओह ही इज स्लीपिंग और इतने प्यार से सो रहा है कि क्या ही बताऊँ। आज तो उसने खूब फेवर किया है अपनी मामा को, खूब सारा फेवर दिया है।
तो या हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, बट यस अपने हिसाब से जैसे मुझे पता है कि जहान दिन में 2 बार सोएगा, सॉरी दिन में 2 बार सोएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ। क्योंकि इनिशियली जब हम माँ बनते हैं ना तो हमारा सब जगह फोकस होता है पर अपने आप पे नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वीक पड़ जाइएगा या किसी भी सेंस में आप कमज़ोर हो जाइएगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ना आपके घर के लिए अच्छा है, ना आपके बेबी के लिए अच्छा है। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। और उसमें आप क्या कर सकती हैं, उसमें आप अपने आप को थोड़ा हॉट शावर बात दे सकती हैं। लेकिन अभी तो बहुत गर्मी है, ठंडी में मैं ऐसा करती थी, बट अभी तो बहुत गर्मी है तो आप आराम से थोड़ा टाइम लीजिए नहाने का। आप उसमें आप नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कर सकती हैं थोड़ा बहुत। मेरे को बहुत टैनिंग हुई थी, बहुत गंदी वाली टैनिंग हुई थी और वो जा ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना बहुत सारे हार्मोन अप्स एंड डाउन हो जाते हैं और ऑटो में एक्चुअली डाउन तो नहीं होते, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और जब आप डिलीवरी कर देती हैं, मतलब बेबी हो जाता है, तब आपका जो हार्मोन लेवल है वो बहुत डिक्लाइन चला जाता है। तो उस केस में आपको बहुत टैनिंग होती है, आपकी स्किन में बहुत फ्रिकल्स हो जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, आपकी स्किन को झेलनी पड़ती है, आपकी बॉडी को झेलनी पड़ती है। तो गिव योर सेल्फ अ टाइम। आप उसमें आप बिल्कुल, आपको जो रिलैक्स देगा ना वो सबसे ज़्यादा क्या देगा, आप ऑयल मसाज ले सकती हैं। अगर आपके घर के पास कोई अवेलेबल है जो कुछ पैसे लेके आपको ऑयल मसाज दे दे, तो आपके लिए, आपके हड्डी के लिए और आपके लिए लाइक आपके रिलैक्स टाइमिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं मिलता है, जो जैसे मैं टैनिंग के लिए बता रही थी, तो टैनिंग के लिए मैं क्या करती हूँ ना, रेगुलर बेसिस पे अभी मैं दही लगा रही हूँ। दही इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट कंटेन लैक्टिक एसिड which is very good for brightening up the skin or maybe glowing skin. So it is very important to give yourself a timing or a routine, क्योंकि आपको जब पता होगा ना कि आपके बच्चे का रूटीन क्या है तो ही आप उस टाइम पे अपना टाइम मैनेज कर पाइएगा। और क्या होता है ना कई बार कि हमें अपने बच्चे को टाइम खुद ही देना होता है, उसका टाइम सेट करवाना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 1 वीक लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, पर आपको खुद ही वो टाइम सेट करवाना होता है। जिस अकॉर्डिंग आप अपने बेबी को टाइम दोगे ना, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम अडॉप्ट कर लेगा और उस अकॉर्डिंग वो फिर सोएगा या जगेगा या जो भी खाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने बेबी के लिए टाइम निकालें और आप ये चीज़, हर चीज़ को बैलेंसली कर पाएँ। इतना ईज़ी नहीं होता शुरू में, ठीक है? जैसे मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेटे के साथ ही रहती हूँ यहाँ पर, अभी कोई भी नहीं है, तो खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं मैनेज ना करूँ, तो बहुत मेस्ड अप हो जाएगा। क्योंकि शुरू के कुछ 2 महीने 3 महीने तो मम्मा थी यहाँ पे मेरी, तो वो काफ़ी हेल्प कर देती थी, काफ़ी मैनेज कर देती थी। काफ़ी हद तक जहान को उन्होंने ही सँभाला है शुरू में, क्योंकि मेरे डिलीवरी में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। उस टाइम मुझे खुद को बहुत टाइम चाहिए था, मैं उस टाइम अपने बेबी को नहीं सँभाल सकती थी। तो येस, उसके बाद आपको ना, जब वो थी वहाँ यहाँ पे, तभी मैं देखती रहती थी कि वो कैसे करती हैं। तो उन्होंने ही मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है कि अपने आप को टाइम ही ना दो, वो तुम देखो। देखो अभी जैसे उन्होंने मुझे बताया कि देखो जहान दिन में सोता है, इस टाइम पे सोता है, रात में इस टाइम पे सोता है। तो मैंने भी वो चीज़ नोटिस की और मैंने सही में देखा कि वो उस टाइम पे ऑयलिंग करने के बाद सो जाता है दिन में 11 बजे। फिर उसके बाद जब वो 11:45 में नहाता है, 1 घंटा खेलता है, 1.5 घंटा खेलता है, फिर उसके बाद अगेन वो थक जाता है, लेकिन वो सोता नहीं है तब। लगभग 2:30-3 बजे वो एक छोटा सा फिर से नैप लेता है। तो इस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना पड़ता है। फिर 3 बजे के करीब में वो मुझे 2 घंटे दे देता है आराम से, क्योंकि जब वो 3 बजे सोता है तो 4:30-5 बजे जगता है। उस टाइम वो लंबा नैप लेता है, एक्चुअली वो प्रॉपर सो जाता है। तो इस तरह से देखना पड़ता है, कुछ और नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल।